हेलो क्लास 10th, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। और अब हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किया है जो कि 2A के न्यूमेरिकल्स को हम लेकर के चल रहे हैं। 2A के न्यूमेरिकल्स में हमने 1 to 5 न्यूमेरिकल्स को लास्ट वीडियो में कवर किया था। चलिए अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6। सो न्यूमेरिकल नंबर 6 क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 3 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 10 आवर्स। हाउ मच एनर्जी डज इट कंज्यूम? एक्सप्रेस योर आंसर इन किलोवाट आवर और जूल पे हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या क्या निकालना है हमें? एक्सप्रेस इन किलोवाट आवर और जूल निकालना क्या है? अ हीटर इज अ कंज्यूमिंग आवर। हाउ मच एनर्जी डज इट कंज्यूम? हमें एनर्जी निकालना है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द एनर्जी? सो फॉर्मूला ऑफ द एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, क्योंकि पावर इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो अब एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो इस फॉर्मूले पे हमें रखना है, क्योंकि गिवन हमारे पास कितना है? पावर गिवन है 3 किलोवाट आवर और टाइम गिवन है हमारे पास 10 आवर। तो चलिए रखते हैं इनकी वैल्यू। एनर्जी E इज इक्वल टू 30 किलोवाट इंटू 10 आवर। ये रख दिया हमने, इसको सॉल्व किया, आ गया हमारे पास 30 किलोवाट आवर। क्या आया आंसर हमारा? 30 किलोवाट आवर। इसका सेकेंड आंसर हमें कितने किलोवाट आवर में तो हमने निकाल लिया। अब हमें देखना है जूल पे इसे आंसर निकालना है। सो 1 किलोवाट आवर किलोवाट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। अब यहाँ पे हमें देखना है 30 किलोवाट आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 किलोवाट में कितने होते हैं? तो 30 किलोवाट के लिए कितने होंगे? तो इसके लिए 30 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। आंसर हमारा क्या आएगा? आंसर यहाँ लिखते हैं। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है हमारा आंसर 108 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। 108 इंटू 10 टू द पावर 6। हमें पावर को और बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे? डेसिमल को एक दो आगे ले गए अगर, तो 1.08 इंटू 10 टू द पावर 8। पावर कितने बढ़ गया? 2 और बढ़ गया जूल। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? सो क्वेश्चन नंबर 7 इज a water pump raises 50 liter of water through a height of 25 meter in 5 seconds. Calculate the power of the pump used assuming 100% efficiency or take a 10 Newton per kg and the density of water is 1000 kg meter cubed. चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पे अपन देखना है, पहली चीज तो हमें क्या दिया है? वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर given 50 लीटर, 50 लीटर वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन। तो अब यहाँ पे कितना होता है इसका? डेंसिटी इज इक्वल टू 1000 मीटर केजी पर मीटर क्यूब्ड है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे 50 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे डेंसिटी गिवन है कितनी? क्योंकि 1000 केजी मीटर क्यूब्ड। अब हमें ये पता है कि मास ऑफ वाटर क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी फॉर्मूला है। सो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रखते हैं अपन 50 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 1000। ये हमारा आ गया, क्या आया हमारे पास? 50 केजी, 10 टू द पावर 3 मीन्स केजी, 1000 मीटर क्यूब्ड, केजी मीटर क्यूब्ड। ये हो गया हमारा 50 केजी। सो 50 लीटर इज इक्वल टू 50 केजी। वैसे भी क्या होता है? 1 लीटर, ऐसे भी हम बता सकते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1 केजी, क्योंकि जो हमारा वाटर है एनालॉमस बिहेवियर, तो उसके कारण क्या होता है? एट द 4 डिग्री सेल्सियस 1 लीटर इज इक्वल टू 1 केजी। तो वाटर के केस में सीधे सीधे 50 लीटर इज इक्वल टू 50 केजी। सो 50 लीटर इज इक्वल टू 50 केजी हम लिख सकते हैं। 50 लीटर इज इक्वल टू 50 केजी। अब आगे बढ़ते हैं।
सो 50 kg हमने उसे चेंज कर लिया. सो 50 kg वाटर टू हाइट कितनी दी हुई है 25 मीटर. सो 50 kg वाटर को हाइट पे कितने चढ़ाना है 25 मीटर. सो वर्क डन इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच. तो अब यहाँ पे लिखते हैं पावर इज इक्वल टू, तो वर्क डन इज इक्वल टू एम जी एच होता है. सो पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय टी. रखते हैं डब्ल्यू की वैल्यू. सो एम जी एच अपॉन टी, एम जी एच अपॉन टी, एच कर दे इसे एम जी एच अपॉन टी. अब चलिए रखते हैं इन सब की वैल्यू. सो एम जी एच की वैल्यू क्या है, सॉरी मैंने फिर से जी लिख दिया, एम जी एच. अब इन सब की वैल्यूज को हम यहाँ पे रखते हैं. सो एम की वैल्यू हमें पता है 50, जी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10 रखना है हमें, और एच कितना है हमारे पास 25. अब यहाँ पे अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, टाइम कितना है 5 सेकेंड. इसे सॉल्व किया. सो 5 2 जा 50. सो 50 इंटू 50, 50 इंटू 50 क्या आ जाएगा 5 5 जा 25. आंसर आया हमारा 2500 वॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8, a pump is used to lift 500 kg of water from the depth of 80 meter in 10 seconds. Calculate work done by the pump, the power at which the pump work, and the power rating of the pump is its efficiency of 40%, taking G is equal to 10 meter. तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व. सो क्वेश्चन नंबर 8 गिवन वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास. इन क्वेश्चन नंबर 8 गिवन वैल्यू m मास गिवन 500 kg. उसके बाद है हमारे पास मास हमारे पास गिवन है. इसके बाद है w, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है m इंटू जी इंटू एच, एम जी एच. चलिए इसकी रखते हैं वैल्यू. m है, g हमें लेना है 10, टेक अ जी 10 मीटर पर सेकेंड. जी लेना है, एच गिवन है हमारे पास कितनी 80 मीटर. रखते हैं इन सब की वैल्यू. सो 500 इंटू जी 10 इंटू 80, ये आ गया हमारे पास. चलिए इसको करते हैं सॉल्व. सो 5000 इंटू 80 आ गया हमारे पास 40, ये आ गया 4. अब हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर 5. किस तरीके से लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर 5, ऐसे हम इसे लिख सकते हैं. तो ये हो गया हमारा वर्क डन बाय द पंप. ए सॉल्व कर लिया हमने. नेक्स्ट चलिए देखते हैं. ए सॉल्व कर दिया, आगे बढ़ते हैं. आप बी पार्ट क्या बोल रहा है इसका, द पावर एट विच द पंप वर्क. अब अपन को देखना है नेक्स्ट है पंप वर्क. तो उसके लिए पंप वर्क मीन्स हमें ये पता है पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होता है. और W क्या है यहाँ पे एम जी एच है, अपॉन टी लिख सकते हैं हम. अब चलिए हमें P इन सब की वैल्यूज रखते हैं. वर्क डन 500, 10 is given, then height is 80, डिवाइडेड बाई टाइम कितना दिया हुआ 10 सेकेंड. सो एम जी एच टोटल कितना है, सो जूल, और ये कितना है सेकेंड. तो जूल पर सेकेंड, ये हो गया हमारे पास जूल, और ये हो गया हमारा सेकेंड. 1 मिनट, इसे मैं सेकेंड बना दूं. ये हो गया सेकेंड. अब इसे हम सॉल्व करते हैं. ये आएगा हमारे पास 4 इंटू 10 टू द पावर 5 था, अपॉन क्या हुआ 10, ये 10 1 कैंसिल. सो 4 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 4. ये किसके इक्वल होता है 40 किलो वॉट. सो सेकेंड आंसर इज 40 किलो वॉट डिवाइडेड बाई 10, आ गया 40 किलो वॉट.
चलिए अब देखते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट क्या बोल रहा है? सी पार्ट में अभी हमने बी पार्ट में कितना निकाला 40 किलोवाट, क्योंकि क्या है 40,000, क्या आएगा ये 40,000 मीन्स 40 किलोवाट। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसी पे सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट क्या कह रहा है? इन सी पार्ट हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन देखते हैं। अ पावर ऑफ रेटिंग ऑफ द पंप इट्स एफिशिएंसी इज 40%। तो चलिए निकालते हैं इफिशियंसी। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इफिशियंसी? इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अब इफिशियंसी क्या है हमारे पास 40%। सो 40% को चेंज करेंगे अपन तो क्या आएगा 0.4। 0.4। तो अब हम रखेंगे इस फॉर्मूले पे सब कुछ। सो 0.4 इज इक्वल टू आउटपुट पावर हमको कितना मिला है 40 किलोवाट अपॉन क्या आ जाएगा इनपुट पावर। इनपुट, अब हमें इनपुट पावर निकालना है। सो इनपुट पावर को इधर ले गए। इनपुट पावर इज इक्वल टू 40 इंटू 40 अपॉन नॉट इंटू 40 किलोवाट अपॉन कितना होगा 0.4। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, आएगा हमारे पास 100 किलोवाट। ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। An ox can apply a maximum force of 1000 Newton. It is taking part in a cart race and is able to pull cart at the constant speed of 30 meter per second. While making its best effort, calculate the power developed by the ox. क्या क्या निकालना है? चलिए सबसे पहले देखते हैं। F है हमारे पास 1000 न्यूटन, V है हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड। ये अब पावर का एक फॉर्मूला हमने देखा है फोर्स इनटू वेलोसिटी। सो फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स है हमारे पास, वेलोसिटी है हमारे पास, रखते हैं इनकी वैल्यू। सो 1000 है इंटू है 30, 1000 इंटू 30 क्या आ गया हमारे पास 30,000 वॉट। इसे हम किलोवाट में अगर चेंज करें तो क्या लिख सकते हैं हम? आगे आएगा हमारे पास 30 किलो वॉट। 30,000 वॉट इज इक्वल टू 30 किलो वॉट। चलिए अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा आंसर 30 किलो वॉट।